पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सेट के ऑपरेशंस के बारे में, फिर हमने इक्विवेलेंस रिलेशनशिप देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो हमको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि किसी भी सेट पर कोई जो रिलेशन है डिफाइन किया हुआ है, अगर वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो तो हम उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। अब हम क्लोजर ऑफ रिलेशन की बात करेंगे कि क्लोजर ऑफ रिलेशन क्या होता है। बेसिकली क्लोजर रिलेशन को उसको बोलेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट रिलेशन में जिसके होने से वो रिलेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि कोई सेट है उस पर मेरे को रिफ्लेक्सिव बताना है, यानी कि उसमें सभी एलिमेंट के खुद से खुद पे संबंध होने चाहिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से। पर कुछ अगर छूट रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या डालूं मैं जिससे वो अपना रिफ्लेक्सिव हो जाए। लाइक मेरा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, हम सेट लिया हमने 1 2 और 3, ठीक है, और रिलेशन डिफाइन किया 1 1 1 2 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सेट बना दिया। तो इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था और 3 3 भी होना चाहिए था, पर इसमें हमको क्या 1 1 मिल रहा है। तो हम इसमें क्या ऐड कर दें जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो आपको सबको पता है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। किसी भी सेट A पर आइडेंटिटी रिलेशन हम इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले कि वो एलिमेंट x बिलोंग टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू A, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। तो अगर हम इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड करें तो हम R का यूनियन ले लेंगे I A के साथ, ठीक है। तो आइए यहाँ I A क्या क्या होगा 1 1 2 2 3 3, ओके। तो जब हम R का और I A का यूनियन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा R यूनियन I A, ये हो गया आपका 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा 1 2 और 2 3। तो आप देखेंगे कि R यूनियन I A ये आपका रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे तो हमको पता पड़ गया रिफ्लेक्सिव क्लोजर किसको कहते हैं, वो एलिमेंट जिसको जोड़ने से आपका R रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो इसमें आपके पास 2 2 और 3 3 नहीं था, तो वो I A से आ गया, उसके यूनियन से बन गया, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ठीक है। आगे चलेंगे सिमेट्रिक क्लोजर पे। सिमेट्री हमको पता है x y रिलेटेड हो तो y और x भी रिलेटेड होना चाहिए। तो सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करने के लिए आपको सिंपल पता है इसमें 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो 2 1 किसमें होगा। आपको ये क्लियर दिख रहा है कि जब भी 1 2 अगर R का मेंबर है तो 2 1 किसका होता है, ऑब्वियसली R इनवर्स का। 1 2 अगर R में तो 2 1 R इनवर्स का होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता पड़ गया कि वो एलिमेंट आपको चाहिए जिससे सिमेट्रिक बन जाए, तो किससे बनेगा R यूनियन R इनवर्स। जब भी हम R और R इनवर्स का यूनियन लेंगे तो हमको सिमेट्रिक क्लोजर मिल जाएगा। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हम निकाल चुके हैं, सिमेट्रिक क्लोजर के लिए क्या करेंगे R इनवर्स क्या होगा 1 1 एज इट इज, 2 1 और 3 2, ठीक है। अब R और R इनवर्स का यूनियन लेते हैं, ठीक है। हो जाएगा देखिए 1 1, ओके 1 2 भी आ गया, 2 1 भी आ गया, 1 2 2 1 आगे 2 3 भी आ गया और 3 2 भी आ गया, 2 3 और 3 2। तो अब आगे देखेंगे ये वाला जो है ये आपका सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें 1 1 1 1 है, 1 2 2 1 भी है, 2 3 और 3 2 भी है। जहां x और रिलेटेड y है वहां y और x भी रिलेटेड है, ओके। तो अब तीसरी चीज जो लास्ट है क्या है, ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर किसको कहते हैं, ठीक है। तो अब वही चीज होगी कि इस रिलेशन में ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 2 और 2 और 3 रिलेटेड है पर 1 और 3 नहीं है, तो हमको 1 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव क्लोजर
बनाने का सिंपल तरीका यह है, किसी भी का हमको क्या करना होगा, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर थ्री आर एम तक हमको इसके यूनियन लेना पड़ेगा आर की पावर एम तक। आगे आर की पावर 2, आर की पावर 3 ये क्या है, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ये एम है, ये बेसिकली एम जो है वो है आपका सेट में जितने एलिमेंट है। तो यहाँ सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3। तो हमको ट्रांजिटिव क्लोजर लेने के लिए, ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हमको क्या करना होगा, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब, ठीक है। आपके पास आर ये है, ओके। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं। ये जो R2 है वो है ROR, R का R के ऊपर ही अभिक्रिया हम फाइंड करते हैं। देखिएगा R है, R का R के साथ में, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बार और आप देख लीजिए, एक बार और लिख लीजिएगा, उससे क्या क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक R, इसको वापस से मैंने इसी के नीचे एक बार और रिपीट कर दिया, इससे देखने में मुझे सुविधा रहेगी, ठीक है जी। तो 1 1 से, इसमें 1 किससे, 1 से, तो एक तो इसमें क्या होगा, आर 5 स्क्वायर में 1 1 हो गई, ओके। एक में 1 1 से है और ये 1 2 से भी है, तो 1 2 का रिलेशन आएगा, ठीक है। मतलब एक एंड इसका, एक एंड अगले का, ठीक है। अब अगला देखिए, और 1 किससे है, तो 1 2 से है और 2 इसमें किससे है, 2 3 से, तो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अगेन 2 का और 3, फिर 2 का 3 से है और 3 का इसमें किससे है, क्या 3 का किससे है नहीं, तो 2 का 3 का ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का इससे संबंध नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ओके। अब आगे हम चलेंगे किसके लिए, अब हमको निकालना है R3, तो वो होगा R स्क्वायर की रिएक्शन करेंगे R से, ठीक है। तो R स्क्वायर पर ये है, तो इसका R से निकालेंगे संबंध, देखेंगे 1 1 से है और 1 1 से भी है, तो 1 1 तो मिल गया, फिर 1 1 से है और 1 2 से भी है, तो 1 2 भी होगा, ठीक है। आगे 1 3 से है और 3 कोई नहीं है उसमें, तो 5, ठीक है, वहां भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है। अब हम इसका और R, इन तीनों का जब यूनियन लेंगे, दैट इज R यूनियन R2 यूनियन R3, तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 1 2 2 3 और R 1 1 1 2 2 3 और R2 में कौन सा है, एक एलिमेंट 1 3, अच्छा 1 1 1 2 सब आ चुके हैं इसमें, ठीक है, और 5 मिनट और तो आगे देखोगे तो ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से भी है, तो इस तरह फाइंड करते हैं। बेसिकली ट्रांजिटिव क्लोजर में हमने किया क्या है, अगर आप देखेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर में हमने किया है, ये जो रिलेशन है इसको देखो, 1 2 और 3, 1 2 1 1 से 5 कोई दिक्कत ही नहीं, 1 2 से ये कर दिया एरो से, 2 3 से था, 2 3 से था। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, प्रॉपर्टी से 1 2 से है, 2 3 से, तो 1 3 से भी होना चाहिए, तो हमको ये 1 3 चाहिए था। तो जैसे हमको ये 1 3 मिल गया था, हम वहां पे स्टॉप कर सकते थे, पर जो अपना प्रॉपर डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी जब तक 3 पावर तक नहीं कर देंगे वो हमने कर दिया, ओके। तो क्लोजर ऑफ रिलेशन के बाद अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसको बोलते हैं, जिससे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, वैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन है, जिसे इक्विवेलेंस में 3 चीज थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव। एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन अपन देख चुके हैं कि अगर ए रिलेटेड बी हो एंड बी रिलेटेड ए हो तो ए और बी बराबर होंगे, ये एंटीसिमेट्रिक था। तो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जब भी ये तीनों चीज होगी तो हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसी तरह से टोटल ऑर्डर रिलेशन, इसमें तीन चीजें होगी ही होगी। इसके अलावा चौथी चीज और होगी, वो होगी लॉ ऑफ डिक्टोमी। ये डिक्टोमी क्या है? द्विविकल्पता, मतलब दो में से एक चीज होगी। कैसे? डिक्टोमी की होगा, लॉ ऑफ डिक्टोमी क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, कोई सेट है ए में तो रिमेंबर ए बी, उनके लिए क्या होगा? या तो ए लेस देन इक्वल टू बी या बी लेस देन इक्वल टू ए, इन दोनों में से एक होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्टोमी, द्विविकल्पता का नियम, दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो जब ये चीज सेट में लग जाती है कि 1 2 3 और डिक्टोमी लो, तो हम क्या बोलेंगे? टोटल ऑर्डर रिलेशनशिप। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे पॉसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो सेट ए विद ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड रिलेशन ये है डिक्टोमी ऑन ए इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर सेट। मतलब कि इस रिलेशन के साथ में अगर कोई ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम पार्शियल ऑर्डर सेट बोलेंगे। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है इसका, कोई भी सेट ए है, उसका पावर सेट लिया हमने, ठीक है, और विद द साइन सबसेट, ठीक है, विद द साइन सबसेट। तो हम बात करेंगे कि पार्शियल ऑर्डर सेट है क्या? ये पार्शियल ऑर्डर सेट है कि जो पावर सेट है उसके अंदर संबंध क्या है? ये संबंध है सबसेट वाला। तो ये पार्शियल ऑर्डर सेट है क्या? तो देखेंगे। तो पावर सेट में आपको पता है पावर सेट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए व्हिच इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव वाली। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? खुद का खुद से रिलेशन। तो आपको पता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, पावर सेट में केवल और केवल सबसेट आएंगे। ठीक है, जो सबसेट को आपको पता है कैपिटल लेटर फॉर ऑल कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, वी नो एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स। हमेशा सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा, यानी कि ये चीज होगी, यानी कि x related to x for all x belongs to power set of x। यानी क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिंपल है। सेकंड चीज देखेंगे एंटीसिमेट्रिक। ओके, एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? लेट x और y दो एलिमेंट ले लेंगे हम पीए के, ठीक है, और दोनों को हम क्या बोलेंगे कि दोनों रिलेटेड है एंड ऑल्सो x रिलेटेड y एंड y रिलेटेड x। तो हमको क्या बताना? दोनों बराबर है। ठीक है, तो x रिलेटेड y, इसका क्या मतलब है? x इज सबसेट ऑफ y और y रिलेटेड x है, इसका क्या मतलब है? y इज सबसेट ऑफ x। तो x y का सबसेट है, y x का सबसेट है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो एंटीसिमेट्रिक भी हो गया ये। ओके, जो तीसरी चीज हम लेके चलेंगे ट्रांजिटिविटी। तो देखते हैं ट्रांजिटिविटी है कि लेट x y z इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A, ठीक है, एंड x रिलेटेड y से है एंड y रिलेटेड z से है। आपको बताना है x और z में संबंध। x इज सबसेट ऑफ y इज सबसेट ऑफ z। ठीक है, आपको x y का सबसेट और y z का है, तो इट इज ऑब्वियस x इज सबसेट ऑफ z
ट्रांजिटिविटी भी होगी इसमें, ठीक है। तो आपके पास इस रूल से, डिक्टोमी रूल से तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी, तो आप क्या बोलोगे, जो पी है इस रिलेशन का क्या है, एक पॉसेट है।